हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 4 है। हम लोग सीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए, पहली क्लास अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कुछ वहां पे कॉन्सेप्ट बताया था। उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करें, सीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रहा हूँ। जहां पे लग रहा है कॉन्सेप्ट की जरूरत है ना, मैं फिर से आपको दोबारा बताते हुए भी चल रहा हूँ। तो प्रश्न अब शुरू करते हैं 51। देखा जाए इसमें क्या दिया गया। यदि x, ये क्या है, आप आंसर ये x है। यदि x और ब्रैकेट में इस तरह से दिया गया इक्वल टू 3/x है, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं, अगर मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो 3x मिलेगा, और x का गुणा जब इस वाले में करेंगे ना, इसमें अगर आप गुणा करेंगे, किस में करेंगे, इस वाले में गुणा करेंगे, तो ये x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना 3x हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, और ये कितना दिया गया 3/x दिया गया। अगर मैं इसको इधर दूसरे पक्ष में लाऊंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 3x और ये कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो आपको करना क्या है, देखिए 2 स्टेप में गैप कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। 2 स्टेप में गैप कर रहा हूँ। देखिए पहला स्टेप तो मैंने ये गैप कर दिया, इसको इधर मैंने पक्षांतर कर दिया और 2 को मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ। एक स्टेप मैंने ये गैप किया, और देखेंगे तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, और ये 3/x हो गया। तो दोनों में देखा जाए 3 आपको कॉमन देखने को मिलेगा। आपको हाँ सर 3 दोनों में कॉमन है। तो 2 स्टेप गैप करके मैं डायरेक्ट तीसरे स्टेप को लिख रहा हूँ। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसमें से मैंने यहाँ से 3x है, इसमें से जब कॉमन लिया तो बचा क्या, आपके सर x बचा। जब ये दूसरी इधर आएगा ना, दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन 3 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, आपके सर 1 कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2। इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 स्टेप मैंने गैप कर दिया, समझने की कोशिश करिएगा। गैप जो किया उसको मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। अब देखिए 3 से करना कि इधर आपको डिवाइड करना। अगर ये जो 3 इधर है ना, अगर मैं इसको इधर ला के डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, आपके आंसर 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रश्न में मुझे इसका मान दिया गया, x माइनस 1/x का मान दिया गया, और हमसे पूछा क्या है, हमसे ये प्रश्न में ये पूछा गया कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान बताइए। क्या सबसे पहले आप ये चेक करिए, क्या ये नेगेटिव वाला फॉर्मेट बनता है। क्या आपने, हाँ सर आपने कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि नेगेटिव वाला फॉर्मेट बनता है। अगर नेगेटिव वाला फॉर्मेट बनता है तो ये चीज दिया गया और इसका मान पूछेगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि n का क्यूब करना, आपको n का क्यूब करना है, प्लस 3n आपको यहां से करना है। यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों सेम है और यहाँ पे 1 है तो यही इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नहीं तो इसमें अगर ये दोनों जैसे डिफरेंस रहे या ये डिफरेंस रहे, तब आपको यहाँ से यानी कि एक के अलावा कुछ और रहेगा, तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन दोनों को भी शामिल करना होगा, a इंटू बी को भी यहाँ पे लिखना होगा। फिलहाल छोड़िए, जब वो केस आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखा जाए ये तरीका मुझे अप्लाई करना है, तो ये n का काम करे। अगर आप इसका क्यूब करेंगे ना तो 2 का क्यूब कितना होता है, आपके आंसर 8 होता है। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और देखिए प्लस 3n लिखना है तो प्लस क्या करेंगे, 3n आप लिखेंगे। तो जैसे आप यहाँ से 3n लिखेंगे ना, तो ये 2 कितना दिया गया, 3 दिया। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 27 दूना 54 हो गया। 54 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 62 मिलेगा। ऊपर 62 हो जाएगा और नीचे कितना रहेगा, ये 27 रहेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 62/27। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यदि ये क्या दिया गया, x दिया गया, यदि x और ब्रैकेट में क्या दिया गया, 5 माइनस 2/x दिया गया, 5 ये चीज दिया गया, और आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। तो सेम ऊपर वाले की तरह दिख रहा है। पिछले प्रश्न में देखेंगे तो क्यूब के फॉर्म में दिया गया था, और यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए करना है कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। मुझे लगता है ये प्रश्न आप कर लेंगे, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ।
क्योंकि सेम पीछे वाले की तरह आपको यहाँ से सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/16 x इक्वल टू 3 दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे कितना होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा नंबर हो ताकि जिसका क्यूब करने पे मुझे ये वाली चीज मिले। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखा है तो यहाँ से मुझे क्या करना, पावर 1 से पावर 3 पे जाना, पावर 1 से क्या करना, पावर 3 पे जाना है ना। तो हम लोग क्या करें, इसके दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। अगर मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है ताकि इसका जब क्यूब करूँ तो मुझे ये वाली चीज मिले, इसका क्यूब करने पे ये वाली चीज मिले, तो हम लोग डायरेक्ट तब कर सकते थे, फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर यहाँ पे ऐसा रहता है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 4 रहता और यहाँ पे 64 रहता, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा। यहाँ पे मान लो कि 3 रहता है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलता है, और ये तो क्यूब रहेगा ही। अगर कुछ ऐसा आपको नंबर दिखता है तब आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते थे कि n का क्यूब -3n आप लगा सकते थे। लेकिन अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है इसमें 2 बार आपको क्या करना, 2 बार, ठीक है। यह देखा जाए, पहले तो दोनों साइड का क्या करते हैं, हम लोग क्यूब करते हैं। आप यहां से लिख सकते हो बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब, यानी दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करें। जब आप इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो फार्मूला आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप आंसर a का क्यूब होता है, b का क्यूब होता है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, ab होता है। यही तो फार्मूला होता है। क्या फार्मूला लिखने की जरूरत है क्या? अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूँ ना, तो मैंने आपसे ये बोला कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। आप टेंशन ना लीजिए, जो फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको एक सेट में सभी सॉल्व कराऊंगा। जितने भी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं आपको अलग सेट में उन सभी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अगर देखा जाए तो a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है, आपने सिर्फ ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है। a प्लस बी का मतलब ये जो दिया गया ना, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। यही तो फार्मूला आपने, हाँ सर फार्मूला हमको पता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। दोनों साइड का क्या करें, हम लोग क्यूब कर रहे हैं। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, a का क्यूब लिखेंगे। तो x का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर x का क्यूब करेंगे तो x मिलेगा। और अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, अब नीचे क्या हो जाएगा, 16 की पावर 3 हो जाएगी, और x की पावर भी कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप चाहे तो 16 16 16 लिख सकते हैं 3 बार, लेकिन मैं रहने दे रहा हूं। आप यहां से लिखेंगे 16 की पावर कितना, ये 3 लिखेंगे, और यहां से इंटू क्या लिखेंगे, x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद करना क्या, 3ab आपको लिखना है। तो प्लस 3ab का मतलब ये इन दोनों का आपको गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, 3ab 1 कितना हो जाएगा, ये 16, और ब्रैकेट में आपको a प्लस बी लिखना है। तो जब ब्रैकेट में आप a प्लस बी लिखेंगे ना, a प्लस बी का मतलब कितना है, ये इसका मान किसके, a प्लस बी तो यही है, तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं आप, डायरेक्ट 3 रख सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 रख दे रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। a प्लस बी का मान किसके बराबर है, आप आंसर 3 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे 3 एक बार रख लिया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ये इससे कट जाएगा, कटेगा। अब देखा जाए तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे 16 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 16 चाहिए। तो 16 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 16 बनाने के लिए, और इसके इक्वल टू इसका भी तो क्यूब करेंगे। आप इसका भी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कितना बनाना है, 16 बनाना, क्योंकि यहाँ पे 16 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड 16 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। अगर दोनों साइड हम लोग 16 का मल्टीपल करेंगे ना, या इसको इधर आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, आप इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर यहां से जब इसको ट्रांसफर, या रहने दीजिए कोई बात नहीं है, हम लोग बाद में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब, अगर आप 16 का जब गुणा करेंगे ना,
यहाँ पे भी 16 का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 16 का गुणा करेंगे और इसमें भी क्या करना, आपको 16 का मल्टीपल करना होगा और इधर भी तो आपको 16 का मल्टीपल करना होगा। तो ये देखिए 16 से 16 कट जाएगा, आपको यहाँ सर 16 से 16 कट जाएगा। 16 से देखिए इसकी 2 पावर बचेगी, 3 पावर थी, अब बचा कितना, 2 पावर इसकी बची। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ सर अब ये 16 का क्या हो गया, स्क्वायर। अगर मैं अगली लाइन से लिखूँ ना यहाँ से, तो क्या मिलेगा, 16x का क्यूब मिलेगा और ये 16 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ये वाली चीज मुझे मिलेगी आपको यहाँ सर, ये वाली चीज अब मुझे मिल जाएगी। तो ये 256 हो गया और ये x का क्यूब है, तो मैंने यहाँ पे x का क्यूब यहाँ से मैंने लिख दिया। अब ये बचा कितना, 16 से 16 कट गया, आपको यहाँ सर 16 से तो 16 कट गया। अब इसके बाद देखेंगे तो अगर देखा जाए तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये कितना मिलेगा, 9 और 9 जाके इसमें से क्या होगा, घटेगा। यही तो करना है आपको यहाँ सर, यही काम मुझे करना है और कुछ तो हो नहीं सकता है। हाँ, और कुछ तो हो नहीं सकता, तो मुझे करना क्या, गुणा करके करना है। तो इसको देखिए अगर मैं यहाँ से गुणा करूँ तो 16 साथे कितना होता है, 112 होता है, 16 साथे 112 हो गया और हासिल मेरे पास बचा कितना, 11। तो 16 दूना 32, 32 में अगर आप कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। जब आप 32 में 11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ सर 43 मिलेगा। 43 मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये जाके इधर कितना होगा, माइनस करना होगा, तो ये इसमें से घटेगा। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, 432 है ना, तो 32 है तो 400 कितना मिलेगा आपको सर, 400 अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 है, 423 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर देखा तो इसकी पावर बचे कितनी, आपके से इसकी पावर बचा कितना, 2 पावर बचा। यानी आप लिख सकते हैं कि बोथ साइड, यहां से आप लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, बोथ साइड क्या किया, 16 का मल्टीपल किया, 16 का हमने क्या किया, मल्टीपल किया। क्यों मल्टीपल किया, क्योंकि यहाँ पे 16 दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे 16 बनाना है, तो मैंने क्या किया, 16 में दोनों साइड गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद ये वाली चीज मुझे यहाँ पे मिल गई और इसी का मान आपको बताना है, बस इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 423 आपने सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस 1/9x, ये आपका x है, इक्वल टू 3 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान पूछा गया कितना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, इसका स्क्वायर करने के बाद मुझे ये वाली चीज मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी नंबर होना चाहिए, इसका स्क्वायर करने पे मुझे ये वाली चीज मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको सर, अगर यहाँ पे 3x रहेगा ना तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज मिलेगा, अगर यहाँ पे 3x रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। तो यहाँ पे भी मुझे 3 बनाना है, यहाँ पे भी 3 बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सर अगर मुझे 3 बनाना ही है ना तो दोनों साइड क्या कर दे, 3 का मल्टीपल कर दे। आप यहाँ से लिख सकते हैं बोथ साइड 3 का मल्टीपल, यानी 3 से मल्टीपल करने पर आप लिख सकते हैं कि 3 से बोथ साइड, 3 से क्या करें हम लोग, मल्टीपल करें। आप लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीपल ऑफ 3। जब इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने जब इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3x हो जाएगा और इस वाले में 3 का मल्टीपल करेंगे ना तो यहाँ पे जब 3 होगा तो 3 से ये कटेगा, 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। तो प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और इधर भी तो क्या करना है आपको, 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए ये वाली चीज दे करके और इसका मान पूछा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मिलेगा। अब ये बात पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कहीं पे लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू n लिखा है, तो आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्या लिखवाया था, n का स्क्वायर माइनस 2 मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं लिखा होता। अगर ये दोनों सेम है ना तो आपको ये करना है, अगर ये दोनों सेम नहीं रहे तो फिर इसके आगे क्या करना, आपको ए बी आपको बढ़ाना है, या ये भी अगर सेम नहीं रहे ना तब यानी सेम कहने का मतलब कि एक के अलावा यहाँ पे कोई नंबर रहेगा ना, एक के अलावा कुछ भी नंबर रहेगा तो भी आप a इंटू बी आप लिखेंगे। जब ये दोनों सेम है और ये 1 है तो आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, n का स्क्वायर माइनस 2 इसका यूज करेंगे। तो n का मतलब यही, आप यहाँ से n का मतलब यही है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 मिलेगा। अब 81 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 79 मिलेगा।
देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा 79। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 81 अपान x बराबर 18 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 162 बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा। अगर देखा जाए तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। क्या इसका स्क्वायर करने पे ये वाली चीज मिलेगी? क्या आप आंसर, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज नहीं मिलेगी। तो अब देखिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए कि x का मान यहाँ पे, जैसे मैंने कहने का मतलब कि x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इसका भी मान क्या हो जाए 18 के इक्वल हो जाए। तो x का मान पता करने के लिए क्या करें, अगर आप इसका आधा, इसका कितना रखना, आधा रखना है। ये देखिए यहाँ पे बेवजह टाइप हो गया है। ये एक स्पेशल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको अलग से करके बता दूंगा, अलग टाइप में ऐड करके बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखा जाए तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 81 अपान एक्स दिया गया और ये दिया गया। मुझे यहाँ पे x का मान पता करना होगा। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, मैं क्या कर दूं, 18 का आधा कर दूं ना। जब इसका आधा करेंगे तो x का मान मुझे पता चल जाएगा। अब देखिए x के स्थान पे अगर आप 9 रखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर प्रूव करना चाहते, चेक करना चाहते तो यहाँ से यहाँ पे कितना रखेंगे 9 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा, आपका आंसर 9 बार। तो 9 कितना हो जाएगा, आपका आंसर 18 है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। यानी हमने ये तय कर लिया कि x बराबर, यानी ये पता कर लिया कि x बराबर कितना होगा, आपका आंसर 9 होगा। तो x का मान पता चल गया। तो इसमें रख के हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 9 81 होता है। ये कितना दिया गया, 162 दिया गया और x स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 81। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं, 2 बार में कटेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 83 मिलेगा। इसका जो आंसर आएगा ना कितना हो जाएगा, आपको आंसर 83 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं कि x का कौन सा मान रखूं ताकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 8x, ये x आपका है, यदि 8x माइनस 1 अपान 2x इक्वल टू 6 हो तो 16x स्क्वायर प्लस 1 अपान 16x स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए अगर यहाँ से पावर 1 से पावर 2 में हम लोग जा रहे हैं ना, 1 से पावर 2 में जा रहे हैं, तो क्या अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये चीज मिलेगी, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये चीज मिलेगा, कि आपने सर इसका स्क्वायर करने पे ये वाली चीज नहीं मिलेगी, इसका भी स्क्वायर करने पे ये वाली चीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए ताकि इसका स्क्वायर कर लूंगा तो मैं 16 मिलेगा, आपको सर 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 बनाने के हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको सर अगर दोनों साइड, अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी बोथ साइड क्या करें आप 1/2 का मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं दोनों साइड क्या करें आप, दोनों पक्षों में 1/2 का मल्टीपल कर लेंगे तो भी यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि दोनों साइड क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे। जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, अगर मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे, इसमें जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपके आंसर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बोथ साइड 1/2 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। कितने का मल्टीपल करेंगे, आप आंसर 1/2 का मल्टीपल करेंगे। या बोल सकते हैं कि बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। अगर आप इसमें 1/2 का मल्टीपल करेंगे तो ये 2 से देखिए कट जाएगा, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 4x आपको मिलेगा। अगर देखिए इस वाले में गुणा करेंगे तो 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आपको मिलेगा। तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इक्वल टू जब इसका 1/2 करेंगे तो 2 से ये कटेगा, कितनी बार में, 3 बार में कटेगा, आपको यहाँ आंसर। अब ये कितना दिया गया, 16, ये इसी का मान पूछे ना। अगर आप इसका स्क्वायर करें तो ये वाली चीज मिलेगी, इसका स्क्वायर करें तो ये वाली चीज मिलेगी। ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये माइनस है और ये प्लस है
तो आपको करना है कि n का स्क्वायर तो होगा, आपको यहाँ सर n का स्क्वायर तो होगा, और ये दोनों देखिए सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। आगे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे ये दोनों क्या रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। ये फिलहाल क्या है आपके सर, फिलहाल ये सेम है। आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पे ये सेम नहीं रहेंगे, तो वहां पे मैं आपको वो कंडीशन बताऊंगा। फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपके सर 2 हो जाएगा। तो मुझे करना है कि अब सॉल्व करना है। तो अगर मैं n का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा आपके सर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। अब इसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। जब आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि इसका जो मान है ना किसके इक्वल होगा, 11 के बराबर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 11। आपके सर देखिए चौथा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। यानी अगर नाम देना चाहते हो तो ABC इसका C रहेगा और ये क्या रहेगा, D रहेगा। यानी कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आपके आंसर D ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, मान लीजिए 3t माइनस 1/3t इक्वल टू 3 है तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 12 के इक्वल होगा, हमसे ये पूछा गया। अगर इसका मान 3 दिया गया तो कौन सा व्यंजक का मान 12 के इक्वल होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा कि दूसरा वाला होगा कि तीसरा वाला होगा कि चौथा वाला होगा, यही मुझे बताना होगा। ठीक है, देखिए कैसे आप इसे बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर के टर्म में दिया गया, अगर ये स्क्वायर के टर्म में दिया गया है ना तो हम लोग इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अगर आप बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, a का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9t स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फार्मूला आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है। दोनों साइड हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है, -2ab होता है। तो -2ab, AB का मतलब, A का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा, और B का मतलब कितना हो जाएगा 1/3t हो जाएगा। और इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9। ये इससे कट जाएगा और ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा ना तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा आपके सर, इस जो पूरे का मान है ना, इस पूरे का मान अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा आपके सर, इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, 11 आप रख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि इस पूरे का मान जो कितना होगा आपको सर 11 होगा। तभी तो आप 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 मिलेगा आपको, हाँ सर इस तरह से भी हमको समझ में आ गया। तो मुझसे यही पूछा कि कौन सा ऑप्शन है ना जो 12 के इक्वल होगा। अगर देखिए इसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे कितना रखा जाए, 11 रखा जाए, तो क्या इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 12 मिलेगा, क्या आपको सर ये 2 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये तो कितना, इसका मान कितना दिया, 11 दिया है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। चाहिए मुझे कितना, 12 के बराबर चाहिए। अब यहां से देखा जाए इसका मान कितना रखेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा ना। अगर आप एग्जाम में तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया। देखिए इस पूरे का मान कितना आपको सर, इस पूरे का मान 11 है। तो अगर आप 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। क्या इस बात को फॉलो नहीं करा आपने, हाँ सर इस बात को फॉलो करा कि इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान कितना 11 है। तो अगर आप 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 12 मिल जाएगा, जो कि 12 के इक्वल होगा। तो कौन सा व्यंजक का मान सही होगा आपके सर, डी वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए प्रश्न नंबर 58 देखेंगे तो अब ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये हल्का सा चेंज हो जाएगा, जो पीछे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना उससे हल्का सा चेंज होगा। आप चाहे तो नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइप आप इसको बोल सकते हैं। प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न में दिया गया है, यदि x + 1/x = 8 है तो अब इसका मान पूछा गया 5x/x² + 1 - 6x का मान पूछा गया किसके बराबर होगा। देखा जाए तो कैसे, अगर इसका मान दिया गया, इसका मान हमसे पूछा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, x से अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं ना, हम लोग क्या करें, जैसे x से इसमें भी डिवाइड करूं, x से इसमें भी डिवाइड करूं, तो दोनों से सेम काम कर सकते हैं। आप यहाँ सर सेम काम कर सकते हैं, क्योंकि x का डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करें तो ये तो फिर से कट के हट जाएगा। आप यहाँ सर ये फिर से कट के हट जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, x से डिवाइड कर देंगे।
ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। x से क्यों डिवाइड करें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि x से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा। ये पहला प्रश्न इस टाइप का, तो थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो पहला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि x से मैंने क्यों डिवाइड किया, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। अगर आप ऊपर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपके सर, अगर हम लोग ऊपर x से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। अगर इस पूरे में क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे ना, तो इसमें जब x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके सर, x हो जाएगा। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे x से ना, 1 में क्या करना है आपको, x से डिवाइड करना है, तो ये ऐसा ही रहेगा। अगर आप इसमें x से डिवाइड करेंगे तो x वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -6 बचेगा। इसमें जब x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, -6 मैंने लिख लिया। अब देखिए इसका मान मुझे पता है, आपने हाँ सर इसका मान देखा है तो मुझे पता है, प्रश्न में दिया गया, दिया कि नहीं, 8। तो इसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, आप सर इसके स्थान पे हम लोग 8 रख सकते हैं। अगर 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपने सर, 2 मिलेगा। तो ऊपर कितना है आपने सर, ऊपर 5 है, नीचे कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए x से डिवाइड करने का फायदा ये हुआ ना कि मुझे करना है कि इस रूप में लाना। अगर आप इस रूप में ला देंगे ना, तो इसका मान जो कि मुझे पहले से पता है, इसको ला के यहाँ पे रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से फिर आपका आंसर आ जाएगा, कुछ और दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। समझ में आया प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए इस टाइप में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप में आपको चेंज करके बताऊंगा। तो पहले इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x + 1/x = 5 है, जहां x नॉट इक्वल टू क्या 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या ऐसा कहीं बन सकता है क्या, अगर मुझे ये वाली चीज बनानी होगी यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सर अगर देखा जाए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, x से क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। x से हम लोग डिवाइड करें तो कुछ मुझे देखिए मिलेगा, कुछ चीज मिलेगी। तो पहले मैं x से डिवाइड करता हूँ, इस पूरे में हम लोग क्या करते हैं, x से डिवाइड करें। जब ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, आप लिख लीजिएगा, ऊपर नीचे x से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऊपर नीचे मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आप ये समझ जाइए कि ऊपर हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे x से डिवाइड करें। जब आप इसमें x से डिवाइड करेंगे तो एक इसका x कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपके सर, x का क्यूब हो जाएगा। और इसमें जब x का डिवाइड करेंगे तो ये x की पावर कितना हो जाएगी आपके सर, x की पावर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब इसमें डिवाइड करें तो ये x आके इसी में तो गुणा हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। अब कि इसमें जब x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अगर मैं इसमें x का डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसमें x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1/x हो जाएगा। इनका क्रम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको इसलिए ऐसा लिखा ताकि मुझे इसका मान पता है। इसका मान अगर देखेंगे तो प्रश्न में दिया गया, आपने हाँ सर इसका मान दिया गया प्रश्न में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 रख सकता हूँ, रख सकती कि नहीं रख सकती। अब यहां से देखा जाए तो ये वाली चीज दिया गया, आपसे पूछा कि x का क्यूब + 1/x का क्यूब दिया गया, पावर 1 से पावर 3 पे जाना है। इसका मान तो आपको पता है कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, नीचे टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इसका मान मुझे निकालना होगा, तो कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि n का क्यूब + 3n हम लोग करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली क्लास में पूरा लिख कर बताया था कि नहीं बताया था। आपको करना कि यहाँ से इसका देखिए क्या करना, ये जो n है ना, n का मतलब ये है, तो n का मतलब अगर आप यहाँ से 5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 125। फिर प्लस आपको कर, सॉरी ये प्लस नहीं तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस आप करेंगे। तो फिर माइनस का क्या करेंगे आप, -3n करेंगे। तो 3 का मतलब ये 3n, n का मतलब 5, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ से 3 × 5 = 15। इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 110। यानी इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं आप, 110 लिख सकती हैं। 110 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये कितने, इसका मान देखेंगे तो 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप सर, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा। अगर आप इसका आधा करेंगे तो 110 का आधा कितना होता है आप बताएंगे, 55 हो जाएगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। आपके यहाँ सर यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आपको सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 60 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 15 है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए कहीं पे ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा क्या, हाँ नीचे बन सकता है। कब बन सकता है, जब मैं इस पूरे में क्या करूँ, x से डिवाइड करूंगा ना, तो इसमें x से डिवाइड करूंगा तो ये x हो गया। अगर मैं इसमें x से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/x। तो x प्लस 1/x ये वाली चीज मुझे मिल जाएगी, आपको यहाँ से मिलेगी। तो इनके स्थान पे डायरेक्ट हम लोग कितना रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। तो यहाँ से लोग कर सकते हैं कि ऊपर नीचे क्या कर दें, ऊपर नीचे x से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ऊपर नीचे अगर हम लोग x से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड, जब इसमें आप x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, आपने सर अगर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 7x होगा। 7x मिलेगा, 7x मिलेगा। अगर मैं इसमें x में x का डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7/x होगा। क्या होगा, ये 7 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो मैं 7 दोनों में से क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ। जब मैंने 7 कॉमन ले तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 7x हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, 7/x, ये वाली चीज मिलेगी। अगर मैं इसमें क्या करूँ, x से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये आपको इतना सोच विचारना करना पड़ेगा, इतना सोचना विचारना करना पड़ेगा। इनको आगे पीछे लिख करके आपको ये वाला फॉर्मेट लाना होगा। अब नीचे देखा जाए तो यहाँ से जब मैं इसमें क्या करूँ, x से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा, होगा ये। अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ ना, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा तो बचा कितना, -1। ठीक है, माइनस बना के अब ध्यान से देखेंगे तो इसका मान कितना, आपने से इसका मान 15 है। इसका मान कितना है, इस पूरे का मान, आपने से इस पूरे का मान अगर देखा है तो 15 है। तो 15 साथ कितना हो जाएगा, 105। 105 में से करना क्या, आपको 9 कितना घटाना, 9 घटाना। तो 5 ये हो गया और बचा कितना, 96 हो गया, 96 हो गया। अब देखिए यहाँ से 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। तो 14 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मुझे लगता है 14 चौको 56 होता है। लेकिन 4 बार तो यहाँ, सॉरी 14 से डिवाइड करेंगे तो, या इसको 2 से काट लेते हैं पहले, मुझे लगता है 2 से काट के ही दिया गया है, तो 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा। और नीचे कितनी बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा। तो सबसे पहले देखा है तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा प्रसार करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करें तो आखिर मिलेगा क्या, ये चीज हम लोग चेक करते हैं। पहले जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए मिलता क्या, इस चीज को हम लोग चेक करते हैं कि आखिर मिलेगा क्या। अगर हम लोग देखें ना, मुझे लगता है कि पहले x से, चलिए हम लोग पहले x से डिवाइड कर लेते हैं। x से डिवाइड करेंगे क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट मुझे प्राप्त करना होगा, ऐसा फॉर्मेट मुझे क्या करना होगा, यहाँ वाले से निकालना होगा। क्या मिल सकता है कि आपको हाँ सर मिल जाएगा, ऐसा फॉर्मेट मुझे मिल जाएगा। तभी जब इसका मान पता चलेगा तभी हम लोग इसका मान निकाल पाएंगे, नहीं तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट मुझे बनाना है। तो हम लोग करेंगे x से क्या करें, ऊपर नीचे यानी बोथ साइड क्या करें, गुणा कर दे। ऐसा बोल सकती हैं आप, यहाँ सर हम लोग दोनों साइड क्या कर सकते हैं, x से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से या ऐसे करिए, छोड़िए दोनों साइड ना करके इस वाले में, खास इस वाले में देखेंगे तो ऊपर नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे, मैं दोनों साइड नहीं गुणा कर रहा हूं। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करें, x से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, x से डिवाइड। जब देखिए अगर आप इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, आपके सर ऊपर तो 1 हो जाएगा। अगर इसमें x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके सर अगर हम लोग इसमें x का भाग देंगे तो ये x हो जाएगा। अगर मैं इसमें x से डिवाइड करूंगा तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर इसमें आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें x से भाग देंगे तो ऐसा x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -2 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और इक्वल टू 1/3 दिया गया।
अगर देखा जाए तो यहाँ से मुझे इसका मान निकालना, अगर मुझे इसका मान निकालना है ना तो इसका गुणा इधर करेंगे, आप यहाँ से इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू -2 होगा ही नहीं, इधर 3 हो गया और इधर ये वाला टर्म आएगा, लेकिन जो माइनस का 2 है ना ये दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा 3 में आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा ना x प्लस 1/x का जो मान आएगा कितना, आप आंसर 5 आ गया। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बीच में देखेंगे तो एक स्टेप मैंने गैप कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जो गैप किया मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे आपको गुणा करना है, समझ में आ गया। अब देखिए पावर 1 से पावर 3 में जाना है ना, अगर पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो आपको करने के, यानी इसका मान दिया गया और आपसे पूछा कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा। क्या इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली क्लास में नहीं बताया था, आपको आंसर बताए थे, आपने बताया था। तो अगर पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो आपको करना है कि n का क्यूब करेंगे, n का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 125, प्लस प्लस है तो आप क्या करेंगे -3n करेंगे, तो 3n यहाँ से मैंने लिख दिया, तो ये 15 है। 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप आंसर 110 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा। यानी हमको पहले तो इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकाल करके उसमें से क्या करेंगे 8 घटाएंगे। तो इसका मान कब निकाल सकते हैं, यहाँ से पहले जब अगर आपको ये वाला फॉर्मेट पता होगा, कहने का मतलब कि x, ठीक है, x ऐसा होता है कि नहीं, x प्लस, ठीक है, x प्लस 1/x हो जाएगा, इसका मान पता होगा तभी आप निकाल सकती है। या x माइनस 1 ये भी फॉर्मेट बन सकता है, जो भी यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा माइनस वाला आएगा या प्लस वाला आएगा। अगर इन दोनों में से कोई मान पता रहेगा तभी आप इसका मान निकाल पाएंगे, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले देखिए मुझे इस रूप में करना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर हम लोग दोनों साइड क्या कर दें, x से डिवाइड कर दें। अगर मैं इस इधर भी x से डिवाइड करूँ, इधर भी x से डिवाइड करूँ ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x से डिवाइड बोथ साइड, आप लिख लीजिएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, बोथ साइड x से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें। जब इस पूरे में x से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए एक पावर इसकी कटेगी तो बचेगा कितना, x बचेगा। अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, -6 बचेगा ना, जो -6 बचेगा ना, अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो x से तो ये 0 ही रहेगा। तो ये जो -6 है इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका मान मुझे पता चल गया और इसका मान मुझे निकालना है। क्या ये फॉर्मेट बनता है, आपने हाँ सर ये फॉर्मेट बनता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट बनता है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर ये बनता है ना और यहाँ पे निगेटिव है तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, n का स्क्वायर माइनस है तो आप क्या करेंगे, आप आंसर माइनस है तो हम लोग प्लस करते हैं, n का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। यही इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। पहली क्लास अगर देखेंगे तो मैंने आपको पूरा लिख करके बाकायदे बताया था। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करके आपको 2 जोड़ना होगा। अगर आप इसका स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, क्या करना आपको, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो गया। 36 में से क्या, 36 में क्या करना, आपको 2 जोड़ना होगा। जब 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आप सर इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 38 लिख सकते हैं। जब इसमें से 8 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा इसका आंसर आ जाएगा, आप सर डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न सीपीओ में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2021 में, यदि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x की पावर 3 प्लस 125 और ये कितना दे 8x³ का मान पूछा गया कितना होगा। अब देखिए पावर 1 से हमको करना कि पावर 3 में जाना है, तो अगर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका मान, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में क्या करें, इस पूरे में क्या कर देंगे, या दोनों साइड क्या कर दे, x से डिवाइड करें। पहले तो हम लोग x से डिवाइड करते, देखिए कुछ निकलता क्या, कुछ चीजें निकलती क्या, पहले x से डिवाइड करते हैं।
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बोथ साइड एक्स से डिवाइड, एक्स से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें बोथ साइड, यहां पे लिख लीजिएगा बोथ साइड, बोथ साइड हम लोग क्या करें, एक्स से डिवाइड करें। अगर आप इसमें एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको से 2x मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 2x मिलेगा। अगर देखिए इसमें जब मैं डिवाइड करूंगा ना तो कितना हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 5x आपको मिलेगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने ये सर ये तो x से x कट जाएगा, बच्चे क्या माइनस का 7, और इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और ये जो -7 है, x तो कट गया है तो -7 दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं 7 आप लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मुझे चाहिए कि यहाँ से कि अगर मैं इसका क्यूब करूँ ना तो मुझे ये वाली चीज़ मिलनी चाहिए। तो इसका क्यूब करने पे ये वाला चीज़ मिलेगा क्या, आप में से नहीं मिलेगा। x यहाँ पे मुझे 2 है ना, 2 को करना क्या, हटाना होगा, 2 को हटाना होगा, और यहाँ पे मुझे करना क्या, 2 लाना होगा। 2 लाएंगे तभी इसका क्यूब करेंगे तो ये वाला मिलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज़ मिलेगी, लेकिन इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 2 हटाना है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, 2 का डिवाइड कर दें, दोनों साइड 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये काम दोनों साइड करना होगा। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच्चे कितना, x बचेगा। अगर इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा ये। अब देखिए ये चीज दे करके मुझसे पूछा कि ये चीज पूछा गया, ठीक है, यानी पावर 1 से पावर 3 में जाना, तो हमको करना है कि क्यूब करना है। लेकिन यहां से देखा जाए जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि प्लस प्लस साइन है ना, तो हम लोग करते कि n का क्यूब -3n करते हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये काम करेंगे तो ये आंसर क्यों गलत आएगा। पीछे वाले मैंने आपको ये तरीका बताया था, हमारा आंसर सही आ रहा था, लेकिन पिछले प्रश्न में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये वैल्यू दोनों सेम थी और यहाँ पे 1 था, तब हम लोग इसका यूज कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखें ये दोनों सेम रहे, चाहे ये एक के अलावा कोई भी रहे ना, तब भी आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब देखिए आपको किसका यूज करना होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे तो n का क्यूब -3ab इंटू n आप करेंगे, इसका यूज आपको करना होगा। ये क्या है, n। अब देखिए हम लोग इसका यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम रहेंगे भी तो एक के अलावा कोई और यहाँ पे नजर आएगा ना, तब भी आप इसका यूज करेंगे। ये मैं आपको कल की क्लास में भी सिखाया था, ठीक है, बहुत बाकायदे से मैंने आपको लिख करके पूरा समझाया था। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इसका यूज करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, n का क्यूब करेंगे। आपने यहाँ सर n का क्यूब करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो मैंने यहाँ पे 343 लिखा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद ये सारा काम आपको लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 a का काम ये करेगा और b का काम ये पूरा करेगा। तो x a हो गया और b का काम कौन करेगा, 5/2x करेगा। ये वाला चीज कहाँ से लिख रहे हैं, कल मैं आपको फार्मूला बताया था, तो उसमें मैंने बताया था देखिए यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो फिर से मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि ये आखिर हम लोग क्यों लिखते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं रहेंगे उस कंडीशन में इसका यूज करेंगे, या अगर ये दोनों सेम रहेंगे भी तो अगर एक के अलावा यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, एक के अलावा कोई भी नंबर रहेगा, तब भी हम लोग इसका यूज करेंगे। कल की क्लास में अगर देखें तो पूरा बाकायदे मैंने आपको लिख कर पूरा समझाया था। ये एक्स कट गया, आपको n भी लिखना है। तो n का मान कितना दिया गया, इतना दिया गया, ठीक है। ये क्या दिया गया, n का मान दिया गया, तो 7 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही तो है ना, n का क्यूब करे कि नहीं करे, तो n का मान कितना दिया गया, आपने सर n का मान देखा है तो 7/2 दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई। ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो 3 × 5 = 15, 15 7 कितना हो जाएगा, 105। 105 हो गया, आपको यहाँ सर 105 तो हो गया। कितना मिलेगा आप बताएंगे, 105 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है ना, और यहाँ पे क्या 4 है। अब मैं किसी तरह से यहाँ पे अगर 8 बना लूँ ना तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा,
8 ही आएगा ना। तो क्या हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल करें तो कोई फर्क है क्या? आप सर कोई फर्क नहीं, आप मल्टीपल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्यों मैंने किया? क्योंकि नीचे 8 बनाने, अगर नीचे 8 हम लोग बना लेंगे ना तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप सर इनका जो एलसीएम आएगा ना, अब कितना एलसीएम आएगा आप बताएंगे सर? 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 8 इनका एलसीएम आ गया। अब नीचे यानी ऊपर यानी इसमें भी तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 210। अगर मैं इसमें से 210 घटा लूंगा तो कितना हो जाएगा? आप सर 343 में से 210 घटाएंगे तो 133 आपको मिलेगा। 133 में करना है कि आपको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 एक कम 8 हो गया, 5 इधर गया तो कितना हो जाएगा? 8 कहेंगे सर, 8 छक्का 48। 16 सही देखिए किस मिल रहा है? 16 सही अगर आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन देखिए दिख रहा है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में तो क्या करेंगे? बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अपने आप में बेहतर प्रश्न है। इस प्रश्न को एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा? आपसे ये पूछा गया और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगर देखा जाए ये चीज हमको दिया गया, इसका मान पूछा गया है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो मुझे तो लगता है इसमें देखेंगे तो इसमें भी x से डिवाइड करना होगा, इसमें भी x से डिवाइड करना होगा। इस बार देखा जाए तो इसमें भी x का डिवाइड करेंगे, इसमें भी x से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग करने जा रहे हैं। अगर मैं इसमें x से डिवाइड कर दूं ना, इसमें क्या करूं? x से डिवाइड करूं, यानी इसमें हम लोग क्या करें? x से डिवाइड। जब आप इसमें x से डिवाइड करेंगे ना, तो इसमें जब x से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? आप सर x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? आप बताएंगे सर ये 8 अपान x हो जाएगा। और इसमें जब आप 8 से यानी x से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? x कट जाएगा और इसको हम लोग दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो मैं आपको पहले भी बताते हुए आ रहा हूँ। आपको हाँ सर आप ये पहले भी बताते हुए आ रहे हैं। मैंने क्या किया? पूरे में x से डिवाइड कर दिया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया? इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। आपको हाँ सर कोई फर्क नहीं होगा। ये जो बचा है ना 7, ये दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव करके मैंने लिख दिया। अब इसमें करना है क्या? मुझे x से डिवाइड करना है। जब आप ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे ना, ऊपर नीचे क्या करना है? x से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मिलेगा। और नीचे वाले में अगर आप क्या करेंगे? x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका सर x हो गया और इसमें x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अपान ये x हो जाएगा। और ये कितना है? ये -5। अगर मैं इसमें x से डिवाइड करूँगा तो यही वाली चीज़ मिलेगी। आपको यहाँ सर ये चीज़ मुझे मिलेगी। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मान कितना दिया गया? आप यहाँ से इसका मान देखा है तो क्या मिलेगा? आप यहाँ से इस पूरे का मान कितना दिया? -7। तो -7 और ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -12। क्या मिलेगा? -12 आपको मिलेगा। तो -12 मैंने यहाँ पे कर लिया, -12 मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा? आपको सर -1/3 होगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? यदि x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 2x की पावर 8 प्लस 1 अपान x की पावर 8 -5x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा? ठीक है, अच्छा प्रश्न दिख रहा है। तो पहले तो देखिए मुझे करना कि यहाँ पे पावर 8 तक जाना और ये स्क्वायर वाला मुझे लिखना होगा। तो पहले दोनों इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करें? x से डिवाइड करें। जब दोनों साइड अगर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कुछ चीजें मिलेंगी। अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये कितना x हो जाएगा। अगर मैं इसमें x से डिवाइड कर दूंगा तो +1 अपान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। जब इसमें x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। ये x से x कट गया तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? आपको से इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए ये चीज दिया गया, अब मुझे करना है कि पावर 2 निकालना है। तो अगर मुझे पावर 1 से पावर 2 पर जाना है ना, पावर 1 से पावर 2 पर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करके ना, इसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे? 2 घटा लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा। किसका मान पता चल गया? आपके सर x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान पता चल गया। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन मुझे अभी इसका मान निकालना होगा।
तो पावर 2 है और मुझे जाना कहाँ 8 तक जाना है, तो इसका फिर क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो इसकी पावर जब करेंगे तो x की पावर 4 पे पहुंचेंगे। तो इसका स्क्वायर करके फिर उसमें से 2 घटाएंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 के पास पहुंचेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 749। अब इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 47 आपको मिलेगा 47। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए, x की पावर 4 तक आ गए। आप यहाँ सर x की पावर 4 पे आ गए। अगर मैं फिर से एक बार इसका यानी पावर डबल करनी है ना, तो अभी हम लोग पावर 8 पे पहुंचेंगे। तब हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, पावर 8 पर पहुंचेंगे। आपको यहाँ सर तब हम लोग पावर 8 पर पहुंचेंगे। तो इसका स्क्वायर करके उसमें से करना है कि आपको 2 घटाना है। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, आपने सर 47 का जो स्क्वायर होता है ना वो 2209 होता है। अगर मैं इसमें से 2 घटा लूँ तो कितना आ जाएगा, 2207 आ जाएगा। आपको यहाँ सर 2200 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए मुझे इसका मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया। तो इसमें रख के क्या करना है, बस मुझे सॉल्व करना है। जब आप इसमें रख के सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ पे कितना रखेंगे, 2207। तो 2207 रखेंगे और 2207 का क्या करना है, आपको डबल करना है। तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर लूँगा तो 2 साथ कितना हो गया, 14 हो गया। और इसका 22 गुना कितना होता है, आपने सर 22 गुना 44 होता है। तो मैं यहाँ पे 44 डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख ली है। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया, स्क्वायर वाले का मान कितना है, 7। तो 7 7 बचे कितना हो जाएगा, आपने सर अगर हम लोग यहाँ पे रखें ना, सॉरी अगर देखा जाए तो इसका मान हम लोग रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपने सर 7 हो जाएगा। 7 रखेंगे और ये कितना हो जाएगा, 7 बचे 35। तो यही तो मिलेगा आपको यहाँ सर, यही तो हमको मिलेगा कि कुछ एरर आ रहा है। पावर 1 से पावर 3 पे हम लोग जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से ये इसका मान ये आ गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो हमको 7 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी अगर देखा है तो ये चीज पता चल गया आपको यहाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं। देखिए आंसर क्या आता है, यहाँ से करेंगे 7 बचे कितना हो जाएगा, आपने सर 7 बचे 35 हो गया। कितना करेंगे, 7 बचे 35। अब इसमें से करना क्या, 35 से आपको घटाना। इसके स्थान पे आप 7 ही तो रखेंगे। तो यानी इसका मान कितना है, 7। तो 7 मैंने यहाँ पे रखा, 7 बचे 35 हो गया। 35 इसमें से घटाएंगे। जब 35 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर लास्ट में तो 9 मिलेगा। तो 9 देखिए सभी में दिख रहा। आपको यहाँ सर ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 9 इसमें नहीं दिख रहा। अब इसके बाद देखा है तो यहाँ से बचा कितना, आपको यहाँ सर 7 हो जाएगा। आपको यहाँ सर 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच करा। अगर आप देखेंगे ना तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको यहाँ सर। ये पूरी तरह से प्रश्न हमको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x - 5 करड़े में x है। अब यहाँ पे देखिए -1 = 0 है, तो इसका मान पूछा गया कितना। अब देखा जाए तो ये पावर 2 है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं। जब आप x से डिवाइड करेंगे ना, तो कहने का मतलब अगर आप इसमें क्या करेंगे, हम लोग √x से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे, √x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से √x क्या करना, गायब करना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, √x से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि मुझे ये वाली चीज क्या करना, गायब करना है। तो √x से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड देखिए जब √x से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट और नोट में लिख लीजिएगा। एक पॉइंट और आपको नोट में सीखना है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, कि जैसे अगर मुझे ये चीज पता है कि √x और ये √x जब इनका गुणा करेंगे तो करड़े करड़े हट जाएगी। तो इसका मान कितना होता है, ये x होता है। ये बात आपको पता है। आपको यहाँ सर ये बात तो हमको पता है कि अगर √x का गुणा करेंगे तो ये, अगर ये करड़े के अंदर वैल्यू सेम है, करड़े के अंदर वैल्यू सेम है ना, जब इनका गुणा करेंगे तो करड़े क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख सकते, इसके स्थान पे √x लिख सकते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा, वही काम देखिए मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप में से इसको अगर लिखना होगा तो √x × √x हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, √x से डिवाइड करते हैं। जब आप इसमें √x से डिवाइड करेंगे ना, तो एक √x कट जाएगा और बचेगा कितना, √x बचेगा।
बचेगा। इसमें जब रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो -1 अपान क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। जब इसमें रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, -5। जब इसमें रूट एक्स से डिवाइड करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जो -5 है दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब देखिए करना है कि यहाँ से रूट एक्स से क्या करना, आपको इसका मान निकालना। तो ये तरीका मैं आपको अगर देखेंगे तो पहली और दूसरी क्लास में, मुझे लगता है दूसरी क्लास में ये तरीका मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, वैसे कर लेंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अगर देखिए जब इसका स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा कि रूट हट जाएगा। जब वो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाली चीज मिलेगी। तो इसका स्क्वायर करके मुझे करना क्या, 2 जोड़ना, क्योंकि निगेटिव है तो इसका स्क्वायर करके अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 2 कितना हो जाएगा, आपने सर 25 2 कितना हो जाएगा, 27 हो गया। बात समझ में आ गई? पावर 1 से पावर 2 पे जाना है ना, अगर पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो क्या करेंगे आप, आपने से इसका स्क्वायर करके, और ये प्लस है तो इसका स्क्वायर करके उसमें से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। 729 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 729 में से अगर 2 घटाएंगे तो 727 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 67 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a+1 अपान a+1 इक्वल टू 3 है तो a+1 का होल क्यूब प्लस 1 अपान a+1 का होल क्यूब का मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे तो ये वाली चीज, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगा कि आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज आपको मिल जाएगी, आपने हाँ सर इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिल जाएगी, लेकिन इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज नहीं मिलेगी। तो ये वाली चीज यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे मुझे क्या लाना, a+1 लाना। तो a+1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर दोनों साइड क्या करते हैं, 1 जोड़ दे, ठीक है। बोथ साइड 1 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दे रहे हैं। अगर बोथ साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ साइड ऐड 1, हम लोग दोनों साइड क्या करें, 1 जोड़ रहे हैं। अगर दोनों साइड आप 1 जोड़ेंगे ना, इधर भी 1 जोड़ेंगे और इधर भी 1 जोड़ेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। जो 1 जोड़ेंगे मैं इसके साथ बना ले रहा हूँ, ठीक है, 1 मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। चाहे यहाँ अगर मैं इस पूरे में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ से +1 करूँ या इसको +1 करके यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ से अगर आप 1 जोड़ेंगे ना तो 1 जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, आपने सर a+1 हो गया। 1 को मैंने इसके साथ ऐड कर लिया है, इसको पहले लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 अपान a+1 होगा कि नहीं होगा। इधर भी तो 1 जोड़ना होगा आपको, हाँ सर इधर भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाली चीज आपको दिया गया है, ये चीज आपको दिया गया और ये पूछा, यानी पावर, यानी मैं मान लो 1 है, 1 पावर है, यानी पावर 1 से पावर 3 में आपको जाना है। तो आपको करना है कि इसका क्यूब करेंगे तो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर कॉन्सेप्ट एक बार मैं बताऊं ना, कॉन्सेप्ट देखिए यही कि अगर आपको पता है कि x+1 अपान x इक्वल टू क्या दिया है, n दिया है। अगर आपसे पूछो कि x का क्यूब प्लस 1 अपान क्या पूछो, x का क्यूब पूछो, तो वही चीज है आपको, हाँ सर वही चीज है, बस यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिख दिया गया, a+1 लिख दिया गया, यहाँ पे x के स्थान पे a+1 लिख दिया गया, वही चीज है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है तो आप इससे डरिए नहीं, चीजें वही है, ठीक है। तो जो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने सर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, n का क्यूब प्लस प्लस होता है, हम लोग माइनस करते हैं, -3n करते हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान आपको दिया गया, आपको यहाँ सर n का मान दिया है, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, माइनस क्या करना है आपको, 3n करना है। तो 3 और n का मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 है। जब आप इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 52 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 68 देखा जाए। ये अगला टाइप बोल सकते हैं, ये अगला टाइप आपका शुरू हुआ, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 67 से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसको आप नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो ये अगला टाइप बोल सकती है, नेक्स्ट टाइप आपको यहां से प्रश्न देखने को मिल रहा है।
प्रश्न नंबर 68 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 68 में अब ये इस तरह से दिया गया और यहाँ पे ये चीज दिया गया, आपसे पूछे कि इसका मान किसके इक्वल होगा। और ये प्रश्न की बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे करने की इसका स्क्वायर करने पे ये वाली चीज तो मिलेगी नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ से इसका होल स्क्वायर करें तो ये वाली चीज मुझे मिलेगी। यानी मुझे यहाँ पे करना क्या, यानी ये वाली चीज मुझे यहाँ पे बनाना है। अगर मुझे यहाँ पे ये चीज बनाना है यानी x-1 करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने सर बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं -1 कर ले। अगर दोनों साइड हम लोग क्या करें -1 कर लेना, यानी दोनों साइड क्या करते, दोनों पक्षों में 1 घटा दे। जब इसमें से घटाएंगे 1, चाहे इधर -1 करूं चाहे इधर -1 करूं चाहे यहाँ पे -1 करूं, बात एक ही है। तो जब इसको अगर आप लिखना चाहेंगे ना तो x माइनस क्या 1 हो गया और ये -1 में इधर से घटा रहा हूं और ये तो ऐसे ही रहेगा 1 - x हो जाएगा। और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहें सर ये इसमें से 1 घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। आप कहें हाँ सर ठीक है। इसको चाहे तो पूरे को a मान सकते हैं और इस पूरे को भी a मान सकते हैं। तो a का देखिए स्क्वायर यानी पावर 1 से पावर डबल पे जाना है और यहाँ पे निगेटिव। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने सर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है निगेटिव और यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग करते क्या n का स्क्वायर, क्योंकि पावर डबल हो रही तो हम लोग n का स्क्वायर करेंगे। n का स्क्वायर फिर करते क्या 2 उसमें जोड़ते, n स्क्वायर प्लस 2 करते, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं n का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा, आपके सर 4 मिलेगा। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 6, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच। बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा।